तो नमस्कार भाइयों। कैसा रहा आपका पेपर? उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त गया होगा। और जिनका भी होना है उनका भी एकदम मस्त जाएगा। तो भाई आज बात करेंगे पेपर के लेवल की। कितना टफ आ रहा है, कितना आसान आ रहा है, कितना कट ऑफ मार्क्स रह सकता है फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए। पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो दोस्तों आज सारी चीज़ों पे एकदम पूरा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि भाई मैं भी आपको जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरा जो रिव्यू रहने वाला है वो एकदम जेन्यून होगा, एकदम सही वाला होगा भाई। इसमें कुछ फेक नहीं होने वाला, क्योंकि मैं भी आपकी तरह तैयारी करता हूँ, मैं भी जाता हूँ पेपर देने और मैं दे के भी आया हूँ। तो एकदम जेन्यून रिव्यू रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहना भाई। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर के लेवल की। तो भाई अभी तक जो देखा जा रहा है पेपर का लेवल तो सिंपल टू मॉडरेट है। टफ है, तीन चार क्वेश्चन हर पोर्शन में, तीन चार क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे हिंदी में पूछ लेता है साहित्य में 4 से 5 क्वेश्चन भाई ऐसे आ रहे हैं जो नहीं किसी को समझ में आ रहे हैं। और अभी बात करें मैथ की, 2-3 क्वेश्चन है और जो है वो एकदम सिंपल है। और ऐसे ही रीजनिंग में। और बाकी भाई पेपर का लेवल ऐसे ही कुछ आ रहा है। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि एग्ज़ाम हॉल में भाई अलग प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। यहाँ पे बैठ के बाहर, एग्ज़ाम रूम के बाहर बैठ के 130-35 करना सबके लिए बहुत आसान है। वही बच्चा कर लेगा जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा है, और जो बाहर बैठा वही उसी के सॉल्यूशन में भाई 10-15 नंबर का अंतर आ जाएगा। क्योंकि भाई वहाँ का प्रेशर अलग ही होता है, सर पे एकदम घड़ी लगी होती है भाई। और मैं तो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई 50% एग्जामिनेशन तो वहीं से शुरू हो जाता है जब आपके हाथ में ओ एम आर आती है। ओ एम आर को भरना भाई बहुत मुश्किल काम है, बहुत संभाल के भरना पड़ता है। और मैं तो यही कहूँगा जिनका हो गया तो ठीक है। मैं तो सोचता हूँ कि किसी का ना गलत हो, और जिनका है 10 तारीख को भाई मैं सबसे यही कहूँगा कि ओएमआर भाई बहुत संभाल के बने, बहुत संभाल के। भले 2-3-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लें। मैं मानता हूँ आप 140-45 कर सकते हैं, अटेम्प्ट 130 कर सकते हैं, आप बहुत होशियार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक गोला गलत भर दिया एंट्री फिल करने में तो आपका पूरा पेपर बेकार भाई, 0 मार्क्स रह जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, 2-4 क्वेश्चन कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ओएमआर एकदम आराम से एकदम सही भरो। तो भाई एग्जामिनेशन वहीं से शुरू हो जाता है। और सही है भाई, पेपर का लेवल उतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं टफ है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में करना मुश्किल होता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 115-20 बन रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं फिजिकल के लिए, और 2-4-5 नंबर आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। और अगर आप ओ बी सी ई डब्ल्यू एस में हैं तो भाई ऐसे ही 110-112 नंबर। एससी पे बात करें, एससी के तो 100 से 105 तक, मतलब 100, 102, 105 इतने तक में आपका काम हो जाएगा। और एसटी है तो ऐसे ही 95 तक में आपका सिलेक्शन हो जाएगा भाई फाइनल तक। तो ये तो रही भाई कट ऑफ। हम आप सोचेंगे मैं इतना कम क्यों बता रहा हूँ, पेपर तो बहुत इजी आ रहा है। भाई मैं मान रहा हूँ इजी आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे इजी है। घर में जो बंदा उसी क्वेश्चन को 135-40 कर लेगा, सही कर लेगा, वहीं पे वो 120-125 कर पाएगा। भाई टाइम का भी तो प्रेशर होता है। 1 घंटे तक तो ठीक रहता है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही 1 घंटा निकल जाता है और उसके बाद आधा टाइम तो टाइम देखने में निकल जाता है। भाई जैसे ही घड़ी देखते हैं अब 20 मिनट बचे, 25 मिनट बचे, आधा दिमाग तो भाई, दिमाग आधा दिमाग तो चला जाता है टाइम की तरफ। अब आधा दिमाग बचता है केवल, जो हम लोग यूज कर पाते हैं। अब उसमें आप समझ सकते हैं कितना क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं होता है, जल्दी जल्दी किया, सॉल्व हुआ नहीं हुआ। इस बार तो खैर निगेटिव मार्किंग भी नहीं है तो कुछ भी लगा दिया, क्योंकि आगे भी सॉल्व करने हैं। तो भाई सब सारी चीजें होती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं सिलेक्शन लेने में। केवल होशियार होना जरूरी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई।
मैंने तो ऐसे बहुत सारे बंदे देखे हैं, मेरे एक एग्जाम सेंटर में था भाई, रो रहा था वो, उसका गलत हो गया था, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंट्री फिल करने में उसका ओएमआर में गोला गलत भर गया था, रो रहा था, कह रहा था मेरा हो जाता 100% सिलेक्शन, जितना पेपर जितना आसान रहा वो उसका, एसआई में भी उसका अच्छा खासा मार्क्स था लेकिन उसका हो नहीं पाया था। तो आप सोच सकते हैं भाई, कह रहा था जल्दी जल्दी में गलत भर गया, और अब बहुत ज्यादा, अब क्या होता है बस आने से तो पहले ही इतना सोच समझ के करना चाहिए ना। और पेपर का लेवल भाई अभी तक जो 4 शिफ्टें हुई हैं, वो मैं तो कहूँगा सबका सेम ही है, और आगे जो आएंगी दोनों उनका भी वही होगा। जीएस में 5 से 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके से आ रहे हैं ठीक ठाक लेवल के। तो भाई यही है सारा कुछ, आप लोग जिनका पेपर हो चुका है एकदम मस्त रहिए, जितने भी नंबर हैं कोई टेंशन वाली बात है नहीं, और जिनका कल है एकदम टेंशन फ्री होके जाइए, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत दीजिए, प्रेशर मत दीजिए, कोई फायदा है नहीं, आराम से पेपर दीजिए मस्त होके। और सबसे ज़्यादा जो जिनका कल पेपर है भाई, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, वैसे तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम लोगों तक जाता है, लेकिन अगर किसी के पास पहुंच जाए जरूरतमंद के पास, मेरी ये बात जरूर ध्यान रखना कि भाई ओएमआर बहुत संभाल के भरना, खासकर एंट्री, क्वेश्चन एक आधा इधर उधर ऊपर नीचे भर जाएगा जल्दीबाजी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंट्री जिसमें वो भरा जाता है रोल नंबर, एग्जाम सेंटर कोड, और प्रश्न प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यही होता है ना, हाँ यही होता है। तो ये भाई तीनों चीजें बहुत संभाल के बनना, क्योंकि अगर इनमें गलत हो गया ना, भले ही आप 150 भी 150 सही करके आ जाए, आपका 0 मार्क्स आएगा। तो भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और भाई फिर मिलते हैं कल, और दोनों शिफ्ट का पेपर होने के बाद फिर भाई एकदम बढ़िया से एनालाइज करेंगे, किसको कितना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस शिफ्ट वालों को फायदा रहेगा। वैसे होता तो यही है, पेपर चाहे जैसा भी रहे, जिनका पहले दिन पहली शिफ्ट में होता है उनको भाई नॉर्मलाइजेशन एकदम तगड़ा वाला मिलता है, पता नहीं क्यों ऐसा है, वो तो आयोग ही जानता होगा, लेकिन है ऐसा ही। पेपर चाहे भले ही सिंपल आए दूसरे दिन से, दूसरे शिफ्ट से, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन पहली शिफ्ट वालों को ज्यादा मिलता है। अभी तो उनका ही कोई होगा नियम, वही जानते होंगे। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। और भाई नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।